बंदेर जब सतगुरु का नाम हो नाम तेरी श्वास बीती जाए रही बंदेर सतगुरु का नाम हो नाम तेरी श्वास बीती जाए रही बीती जाए रही बंदेर ये उम्र घट रही है, श्वासें बीत रही हैं। संतों ने साफ रखा है, जागरी मुसाफिर प्यारे सोग मतना, हीरा सा जन्म प्यारे खूब मतना। ये हीरा सा जन्म मिला, इसको बर्बाद मत करो। अगर भजन ना भी करोगे तब भी उम्र छूटेगी, भजन करोगे उम्र तो तब भी छूटेगी, शरीर तो तब भी छूटेगा। लेकिन क्यों ना हम कुछ अपने हाथ ले चले। वो क्या है? वो राम नाम का धन है। मीरा के पास क्या कमी थी? नौकर जाकर उसके पास धन दौलत, उसके पास मेवाड़ की रानी छत्रानी थी, लेकिन कमी किस बात की थी? अंदर शांति, अंदर तसल्ली नहीं मिली। मौके के संतों की तलाश की, उनसे नाम मिला, नाम का अभ्यास किया, तब उसने अपने पद में लिखा है कि पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, जिसको पायो दुख सुख भूली, ऐसो धर्म न पायो, खर्चू लाभ खत्म नहीं हो गए, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम का धन इकट्ठा करना है, उससे हम बेखबर है सभी। संत कहते हैं कि वो मालिक हिदायत करता है संतों के अंदर बैठकर कि आपने अमृत वेले में उसका नाम जपना है। अमृत वेला होता है सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक। ऐसे टाइम में सारा माहौल शांत होता है। 2-3 पहर हमारे विषय विकार में ऐसे उलझनों में गुजर जाते हैं, लेकिन ये चौथा पहर जिसमें हमें मालिक की बंदगी करने का, मालिक के ध्यान में बैठने का टाइम होता है, उसी समय काल भी अपने पहरेदारों को लेकर खड़ा कर देता है। आपने देखा होगा कि बेशक 3 बजे तक, 2 बजे तक, 12 बजे तक नींद नहीं आती हो, लेकिन इतने टाइम तक भी जागते रहो। काल क्या करता है कि सोचता है कि अच्छा तुम जागोगे, वो सुबह 3 बजे ही ऐसा आलस लाएगा, ऐसी नींद लेकर खड़ी कर देता है कि बस सुला देता है। तो और लोग उसे कहते हैं कि हमें सुबह 3 बजे ही आज नींद आई है, क्योंकि वो भजन करने का टाइम था। सारा काल खा लेता है इस चीज के लिए। इसलिए संत कहते हैं उठ अमृत बेला नाम जपो, रह मद से खाली झोली भरो, अरे गुरु बांटत अमृत जाम। आपने सुना होगा, बाबा मेरे साथ ही फरमाया करते थे कि सावन सिंह बाबा जी के साथ एक बीबी लाजो रहती थी। जब वो साथ में ऐसे घूम के कहीं जा रहे थे तो एक प्रेमी ने खड़े होकर कहा था कि बाबा जी दया करो। कई बार कहा कि दया करो दया करो। बाबा जी ने उनकी तरफ मुंह भी नहीं किया। जब मुंह नहीं किया और अंदर अपने नामी में चले गए, अंदर जब बीबी लाजो पहुंची, बीबी लाजो ने कहा कि हुजूर वो बेचारा बड़ा गिड़गड़ा रहा था, आपसे दया की भीख मांग रहा था, दया मांग रहा था आपसे, लेकिन आपने उसकी तरफ मुंह भी नहीं किया, बोले भी नहीं आप।
कि बीवी ये कोई भी दया लेने वाली नहीं है। देख हमारे सिर पर बाल नहीं है, हम सुबह रहमत की टोकरी लेकर, दया की टोकरी लेकर सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक सबके घरों में जाते हैं। सारे सोए पड़े होते हैं, कोई बैठा हुआ होता है मालिक की याद में सिमरन करते हुए, तो उसको दया के बाकी वापस ले आते हैं। इसलिए संत कहते हैं ये अमृत वेला बहुत कीमती समय होता है, लेकिन इसी समय काल अपने यानी जो पहरेदार है उनको लगा देता है ताकि कोई भजन में ना बैठ सके। इसलिए संत कहते हैं ओ बंदी रट सती गोरी और मेले में हम सब इस मेला को देखने आए हुए हैं। संतों ने लिखा है कि मालिक ने आप ये मेला लगाया था और हम सबको इस मेले में भेजा है, तो निकालने का बंदोबस्त भी वो आप करता है। अपने एजेंटों को भेजता है, अपने संतों को भेजता है कि जाओ भाई किसी को समझाया हो, कोई अगर आ सके वापिस। ये दुनिया का मेला बड़ा सुंदर है। यहाँ बड़ी दुनिया की इस चकाचौंध में सारे जीव अपने घर को जाना भूल गए हैं। ये अपना घर नहीं है, यह त्रिलोकी का ये देश है। यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है, सारे ही जीव दुखी हैं, लेकिन फिर भी यानी सुखी होना नहीं चाहते। काल ने सबकी ऐसी मत मार रखी है कि ये बात समझ नहीं आती। संतों ने लिखा है कि उसने इस तक कदर से फंसाया है, बांधा है कि कोई निकलने का रास्ता नहीं छोड़ा। इसलिए संत कहते हैं इंसान ये 84 का जाल है, इसमें कोई वीर यानी वीर बहादुर ही निकल सकता है इस जाल से, बाकी किसी की ताकत नहीं। हाँ जी, बंदी रट सती गोरी का से आप ये ना सोचे कि ये कोई नई चीज बता रहे हैं, नई चीज कुछ भी नहीं बता रहे। वही बात बता रहे हैं जो पुराने पहले संतों ने बताई है। संतों ने पहले भी नाम जपाया है, आज भी जपा रहे हैं, आगे भी जपाएंगे। बिना संतों के भेद के, बिना उनके नाम के कोई भी जीव अपने घर नहीं जा सकता। लाख के जब का पूजा पाठ कर ले,
कितने ही बाहर के कर्म कांड कर ले, जब तक अंदर बैठकर मालिक की बंदगी नहीं करता, अभ्यास नहीं कर सकता, तब तक कुछ नहीं बनेगा। गरम पानी देंगे, ठंडा पूछो। इसलिए संत कहते हैं कि इंसान ये हीरा जन्म मिला है तो अपने हाथों से उसको बर्बाद करता है। बड़े कीमती पुर्जे मालिक ने दिए हैं, बेशकीमती पुर्जे दिए हैं जिनको तू अपने हाथों से ही गला देता है। दांत मालिक ने बड़े सुंदर दिए हैं, किस वास्ते के रोटी चबा कर खाएं, लेकिन इस वास्ते नहीं कि पूरे दिन गुटखा तंबाकू खाते रहे, इस वास्ते नहीं किया। बड़े बड़े बेशकीमती पुर्जे इस काया के अंदर किडनी है। लोग किडनी खुद जीने के लिए मांगते करोड़ों रुपए में, और कोई इनको अपने हाथों से ही गला देता है। इंसान तो सोच रहे क्या हाल होता है। ये जीवन बड़ा अनमोल है, लेकिन इंसान को पता नहीं है कि ये मिट्टी में घुल रहा है। इसलिए कर्म कांड कितने हैं, ये फंसाने के लिए होते हैं, सिमरन के हमें निकालने के लिए होता है, जो सत्व से मिलता है। और क्या सब आश्रय छोड़कर केवल अंदर वाले राम या शत्रु का ही आसरा रखो। जाफर सादिक एक मुसलमान महात्मा हुए हैं। आप हजरत मोहम्मद साहेब के धोते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। सादिक साहब बोले, परमेश्वर ने कहा है कि मैं दिखाई नहीं दूंगा। मगर उस व्यक्ति ने जिद की। जब वह किसी भी सूरत में ना माना तो सादिक साहिब ने उसके हाथ पांव बंधवा कर नदी में गिरवा दिया और थोड़ी देर बाद निकलवा लिया। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये महात्मा कैसा है जो केवल बात करने पर ही ऐसी सजा देता है, और डर के मारे आजिजी प्रार्थना करने लगा। मगर सादिक साहेब ने उसे फिर नदी में गिरवा दिया। दोबारा निकलवाने पर उस व्यक्ति ने बड़ी गिड़गिड़ाहट और प्रार्थना की, मगर सादिक साहेब ने फिर उसे गहरे पानी में गिरवा दिया। अब वह व्यक्ति बहुत निराश हो गया। घोर निराशा की हालत में उसे ईश्वर ही सहायक सूझा और उसका नाम लेकर प्रार्थना करने लगा। सादिक साहब ने उसे बाहर निकलवा कर पूछा, क्यों ईश्वर को देखा? उसने जवाब दिया कि जब तक मैंने दूसरों का आसरा ले रखा था, जब तक दूसरों का सहारा लिया तब तक वो मालिक सबसे दूर रहा।
जब हम उसका आसरा रखेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो मालिक देश सवेरे सबके काम करता है। पहले भी उस मालिक ने अपने भक्तों के काम किए हैं, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा। वो मालिक हाजिर नाजिर जिंदा में तुम्हारे अंदर ही रहता है। हमें पुकारने का तरीका नहीं, हमें पुकारने का दर्द नहीं, ये चीज नहीं सीखी। हाँ जी। और उसके आसरा ले रखा था, तब तक बीच में पर्दा था। हाँ, पर्दा था बीच में। हाँ जी। और जब ईश्वर का आसरा लेकर हाँ। उसकी शरण में पड़ गया और उसके लिए व्याकुल हो गया, तब मेरे हृदय का द्वार खुल गया। मालिक के दर्शन किए और मन की अशांति दूर हो गई। सुरीता चलियो अपने देश, सुरीता चलियो अपने देश, सगाना साथी है कोई, सुरीता चलियो अपने देश। साथी है कोई, साथी है कोई, क्या कहते सब कहते हैं, अरे यहाँ तो तेरा यहाँ कोई अपना नहीं है, तुझे अपने घर चलना चाहिए, तेरा ये देश नहीं है, तेरा देश सतलोक सचखंड नामी है, जिस देश से तुम्हारे की से यह इकरार करके आई थी, लेकिन तुझे अपने घर चलना चाहिए। ऐसा सुनता यहाँ तेरा सगा साथी भी कोई नहीं, अरे साथी है कोई सगाना, साथी है कोई सुरीता चलियो अपने देश। चारों
बियाबान जाएंगे, प्रदेश में जाएंगे, अगर वहां कोई घटना घटती है और उससे हम बच जाते हैं, तो क्या कहते हैं घर आकर कि अगर आज मालिक की मेहर ना होती तो आज हम बचते नहीं। माँ कौन था? माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार यार दोस्त कोई भी नहीं थे। माँ जब बेशक कोई सत्संगी है या ना है, लेकिन फिर भी कौन याद आता है हर एक इंसान के लिए कि भाई आज कुदरत की बड़ी मेहर थी हमारे ऊपर। लेकिन कौन याद आया? वो सगा ही याद आया, वही सगा है। बाकी सब दूर हैं, परिवार के लोग घर रह गए, रिश्तेदार दूर हो गए। जो अपना सगा साथी है वही तो हमसे रहता है, वही तो हमारा साथ निभाता है। और कौन साथ निभाता है? ये विचार करके तो देखो, हम घर से निकलते हैं कौन साथी होता है? कौन हमारी हेल्प करता है? घर में रहते हैं परिवार के लोग हेल्प कर देते हैं, लेकिन जब अकेले जाते हैं तो कौन हेल्प करता है? वो हाजिर नाजिर जिंदा राम, वो जिंदी ताकत है। जिंदी ताकत किसको कहते हैं? इस बॉडी को चला रही है। ये कैसे किसी में लाल कलर डालती है, किसी में कीचड़ डालती है, किसी में और भी सफेद फूल बनाती है। ये हाजिर नाजिर जिंदा राम की ताकत है। वो जिंदा राम अंदर बैठा है, बाहर नहीं है। बाहर रामचंद्र जी आए, अपने समय पर आए, काम करके यहाँ से चले गए, लेकिन वो राम चाहिए जो उस रामचंद्र जी के अंदर बैठा हुआ था। उस राम की हमें तलाश करनी है। राम ने भी समुद्र के किनारे बैठकर किसी को तो याद किया था। हम जानते नहीं। अच्छा चलो ये बात और मानो, बहुत कीमती बात है, विचार भी करना है। अगर रामचंद्र जी के लिए, जो दशरथ के बेटे थे, उनके लिए अगर हिंदुस्तान मानता है तो लंका तो मानती नहीं, इंग्लैंड तो मानता नहीं, अमेरिका तो मानता नहीं। इनके कल्याण कैसे होंगे? फिर इनका उद्धार कैसे होगा? इनका उद्धार कैसे होगा? हमें वो राम चाहिए जो पूरे वर्ल्ड का राम है। वो है जिंदा राम, जिंदी ताकत है घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जिंदे तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। कि मालिक हमारे अंदर बैठा है, हम बाहर भागते हैं, दौड़ते हैं, केवल उसको जानने के लिए, उसको जनाने के लिए एक मीडिएटर चाहिए। मीडिएटर एक संत होते हैं। संत अपनी पूजा नहीं कराते, अपनी यानी पैर नहीं छुआते, अपनी बड़ाई नहीं कराते, वो महिमा गाते हैं तो उस मालिक की गाते हैं जिसने उनको भेजा है कि जाओ, अगर कोई समझ जाए तो उनको समझाओ। बाकी सारी दुनिया सोई पड़ी है, कोई किस्मत वाले जागते हैं। हम कहे कि ये सारा देश खराब है, खराब कोई नहीं है, सब बेचारे अपने कर्मों के मारे हुए हैं। बुरा कोई नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, अपने कर्मों के मारे बुरे हैं। जिनके संस्कार अच्छे होते हैं उनको मालिक से मिलने का शौक लग जाता है। बाकी सारी दुनिया बेखबर है। कितना ही संत चिल्लाते चिल्लाते चले जाते हैं, कोई बदले ही तो जागते हैं। अगर यहाँ कोई फिल्मी कलाकार होता तो पूरा ये नगर यहाँ इकट्ठा हो जाता। लेकिन ये बात सच्चाई की बड़ी कड़वी है, बहुत ही कड़वी है, बहुत ही कड़वी है। मीठी है तो क्या, दुनिया के विषयकारों की जो जरूरतें हैं वो बड़ी मीठी है, वो संसार को बहुत मीठी लगती है। आप एक बात और देख लो, घर में टीवी होती है, मोबाइल भी जेब के अंदर है, उनके अंदर फिल्म देखते हैं। 2 घंटे की 3 घंटे की फिल्म होती है, किसी को नींद नहीं आ सकती। हॉल में चले जाते हैं, नींद नहीं आती है। जरा कथा भागवत या रामायण सत्संग होते हैं, वहां अगर चले भी जाते हैं हिम्मत से तो नींद उठा कर पटक देती है। आप विचार करके देखो, कौन विरोधी है, कौन विरोधी शक्तियां हैं। कैसा रंग चाहिए? मन का रंग चाहिए। मन है दुश्मन है, मन के मत न चालियो, मन है पक्का चोर, अरे ले डूबे मझधार में जब छूटे हाथ से को। कि मन ये दुश्मन है, मन ने इस आत्मा को अपने हाथों से पकड़कर गर्दन पकड़ के नीचे डुबोना है इसको। अगर आत्मा के लिए इस मन से बचाना है तो अभ्यास करना पड़ेगा।
अरे किया नहीं अभ्यास याद फिर कैसे आएगा, अंत समय में तू राम नाम कैसे गाएगा। विचार करो। हाँ जी। अरे साथी है कोई सगाना, साथी है कोई इस स्वार्थ के मेले में हम स्वार्थ की चीजें इकट्ठी करते हैं। इस स्वार्थ के मेले में स्वार्थ की चीजें इकट्ठी करते हैं। अगर परमात्मा की कोई चीज अगर हम हासिल कर लेते जो हमारे अंग संग जाती है तो बड़े भगवान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। सारा टाइम सारा समय हमने स्वार्थ इकट्ठे करने में ही लगा दिया। कोठी बंगले बनाए, सारी जिंदगी भर जोड़ गांठ करते रहे। उनके लिए भी हमारे सामने ही हथौड़े चलाकर बिल्डोजर चलाकर उनको तोड़ तोड़ कर टुकड़े कर कर बांट लिए। जो आपकी कीमती मेहनत थी, बैंक बैलेंस से डाला था वो भी सब बट गया। 4 बेटे चारों जगह बट गया। आप ना भी देंगे तो जूते मार मार के छीन लेंगे आपको। संत कहते हैं और क्या था, जमीन जायदाद आपने अगर खरीदने में सारी जिंदगी गुजार दी, सारा टाइम गुजार दिया, लेकिन वो ट्रांसफर करने में थोड़ी ही देर लगेगी। कलम चलाने को राजस्व विभाग के लिए, तुम्हारी औलाद के लिए तुम ना भी दोगे किसी को, तो औलाद के लिए अपना यानी कर्मचारी कर देते। जिस काया को हम साथ लिए घूमते हैं, इस काया ने भी साथ नहीं देना है, इस काया ने भी धोखा दे जाना है। समय आने पर ये आंखें ओझल हो जाएंगे, कान बहरे हो जाएंगे, डांट डांट निकलने शुरू हो जाएंगे, चमड़ी सब सुकड़ जाएगी, काले बाल सफेद हो जाएंगे। जब ये नाकाम हो जाएगी बॉडी, तो इसमें खुद ही हमें रहना पसंद नहीं होगा और खुद ही हम कहेंगे कि किसी दूसरे की मौत आई हो तो हमें जल्दी ले चलो, हमारा नंबर काटो जल्दी। हम बड़े दुखी हैं इस काया से। जब समय मिला था तो इस काया से भजन अभ्यास नहीं किया, परमार्थ नहीं किया। जब नाकाम हो गई ये बॉडी, तब छल की सिमरनी लेकर बैठे, अरे राम हरे राम हरे राम। अब कुछ नहीं पड़ेगा, अब तो छल की सिमरनी ले लिया हाथ में। पहले इसका टाइम था भजन अभ्यास करने का, सेवा करने का, उस समय इसने आवारागर्दी की, उस समय लापरवाही की, उस समय इसने ध्यान नहीं दिया संतों की बात का। लेकिन समय जब निकल गया तब जागा, तब जागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कवर में पैर लटक चुके हैं, फिर कुछ नहीं बनता। इसलिए संत तो आते पहले से जगाने के लिए, जाग रहे मुसाफिर प्यारे सोवे मत ना, अरे हीरा सा जन्म प्यारे खोवा मत ना, ये हीरा सा जन्म मिला है तो अपने हाथों से इसको बर्बाद करता है। तू सोच ले समझ ले और क्या। हाँ जी, सुरीता चलियो अपने देश सदा
हम कोई नई बात नहीं बता रहे, वही बात बता रहे जो पहले संतों ने बताई है। पहले भी जग मिथ्या था, नाशवान है। जितनी हम आंखों से दिखाई देने वाली वस्तुएं देख रहे हैं, सारे ही नाशवान है। जग मिथ्या है, लेकिन इस संसार में रहते हुए अपना मतलब हल करना है। मतलब क्या? सब कहते हैं 10 घंटे आपने या 12 घंटे ड्यूटी करनी है। 10 घंटे जो भी आपने ड्यूटी की, 12 घंटे ड्यूटी की, उसके द्वारा जो भी सुख मिला वो बट गया, वो छीन लिया गया। लेकिन अगर आपने 1 घंटे बैठकर बंदगी की, मालिक को याद किया, वो धन किसी ने ना छीना, ना वो धन बटा, ना कोई चोर चुरा कर ले गए। वह है राम नाम का धन। मीरा के पास क्या कमी थी? नौकर चाकर उनके पास, धन दौलत उनके पास, मेवाड़ की रानी थी, छत्रानी थी, लेकिन क्या कमी थी? अंदर तसल्ली नहीं थी, अंदर शांति नहीं थी। उस शांति की तलाश में घर बार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, संतों की तलाश की। जब भेद अंदर खुला, अंदर से तसल्ली मिली, तब उसने लिखा है कि पाया मैंने नाम रतन नहीं पाया। जिसको पायो दुख सुख भूली, ऐसो धर्म न पायो। खर्चो लाख खत्म नहीं हो गए, दिन दिन बढ़त सवायो। जिसकी चोरी कबहू न हो गए, ऐसो धर्म न पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम का धन इकट्ठा करो जो यहाँ भी काम आता है, परलोक में भी काम आता है। इसलिए हमें जो चिंता है, स्वार्थ की चिंता है। परमार्थ की चिंता करो तो स्वार्थ तो पूरा हो जाएगा। यानी परमार्थ की चिंता करो, तुम उस मालिक की जिक्र में रहोगे तो वो मालिक तुम्हारी फिक्र में रहेगा। तुम उसकी जिक्र नहीं करते, तुम जिक्र करते हो संसार की, तो फिक्र क्यों करेगा वो तुम्हारी? हाँ जी, कहाँ गए वो सज्जन? आने के बाद बैठे बुलाओ, मतलब की चीज सुनाओ। बुलाओ, इधर बैठा लो। रामी घरों के बैठे कर, आओ यहाँ बैठो, आपके मतलब की बात सुनाओ। आ जाओ, आ जाओ। रामी घरों के बैठे कर, और सभी के मुजराले, जैसी जाति भावना ऐसा ही। यहाँ बैठो आराम से, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, मेरी तरफ देखते रहना और बैठो आगे को। मैं गुरु जी बैठो। हाँ ठीक है, देखते रहना मेरी तरफ। हरी सुल्ता गाजा दारू पी करे, और ये कंचन कायारे हारे चला, और कले और आज आज और कले में कई जीवन देखा चला। कले और आज आज और कले में
नरक में ले जाने के लिए बड़े बड़े विषय विकार हैं। दारू एक सुल्फार दारू, नशे की गोलियां, नशा एक ऐसी बला है जो इस आत्मा को नरक में डुबो देती है और कितने अवगुणों को जन्म देती है। अगर किसी को ये नशा करने की लत लग जाती है तो परिवार के लोग, रिश्तेदार सभी समझाते हैं कि तू दारू छोड़ दे, ये जीवन खराब हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कहता है कि बच्चों की किस्म खा रहा हूं तो मैं से छोड़ दूंगा, लेकिन कल और आज करते करते जीवन छूट जाता है। लेकिन ये दारू नहीं छूटती है तो क्या होता है? जात पात लोग लाज गवाई, कोई पैसा में पंडिताई। जात पात लोग लाज गवाई, कोई पैसा में पंडिताई। एक गिलासी की जग के कामना, होती उसी की धुलाई। एक गिलासी की जग ये दुष्ट कहता है, इसको समझाया जाता है तो ये कहता है कि ये सरकार ने बनाई तो पीने के लिए बनाई है। ये सरकार तक चलता है और ठेके बंद कराने की कोशिश करता है कि अगर ये बनाई है सरकार ने तो पीने के लिए बनाई है। लेकिन सरकार ने इसको बनाया बेशक है, लेकिन इसके लेवल पे साफ लिख दिया है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर तुम पढ़ा होकर इतनी डिग्री हासिल करने के बाद ही तू बोतल की बोतल तू अंदर ले जाता है तो किसी दूसरे का दोष नहीं है। लेकिन सरकार ने लिख दिया है कि भाई ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसका नाम शराब रखा है। तो 3 अक्षर इसके जोड़कर नाम इसका शराब दिया है। सा, रा और बा, ये 3 अक्षर हैं। 3 अक्षरों के गुण चिरकर इसका नाम शराब रखा है। सा से ये शैतान कर देती है, जब अंदर जाती है तो राक्षस बना देती है। जब अंदर राक्षस बन जाता है तो ये लड़ाई झगड़े करने वाला रारी बन जाता है और लोग गलियों में कहते हैं कि वो दुष्ट आ रहा होगा, केवाड़ा बंद कर लो ना, टर्न करेगा। रारी बन जाता है और चीजें तो यानी मार्केट से उधार भी आ जाती हैं। लेकिन ये दारू नगद आती है कि जेब का नगद पैसा निकलता है तो वहां से ये बर्बाद कर देती है। जब ये अंदर जाती है तो 3 चीजें नष्ट कर देती है। पहला, ये काया को नष्ट करती है, पुर्जे गला देती है। दूसरा, इज्जत चली जाती है। तीसरा, धन चला
जाता है। जो जीवन जीने के लिए तीनों चीजें बड़ी कीमती हैं, तीनों चीजें चली जाती हैं। यहाँ बैठा हुआ कथा भागवत सत्संग वगैरह होते हैं, वह प्रसाद खाने में एतराज करता है कि प्रसाद खाऊं या ना खाऊं, गरीब अमीर सभी बैठे हैं। वो इस दृष्टि से पूछो, एक गिलास एक जग ठेके में रखा होता है, वहां सुबह से शाम तक कभी उसकी धुलाई नहीं होती। अब तो सब प्लास्टिक के रखे, लेकिन कभी उसकी धुलाई नहीं होती। जो पीता रहा बेहोश हो गया, उसने दुकान वाले ने अंदर रख दिया, फिर कोई आया फिर दे दिया, पूरे दिन धुलाई नहीं होती। और ऐसी वहां पीते हुए चलते रहते। घरवाली ने भेजा था जो सब्जी लेकर आ जाओ। वो सब्जी के पैसे से दोस्त झूमता हुआ आता है दारू पीकर। घर में जो खाली रोटी बना रखी है उसको भी नहीं खाने देता, और खुद भी नहीं खाता है, बच्चों को भी नहीं खाने देता है। और क्या होता है, सारे काम धंधे छोड़ देता है। और पूरे नगर गांव में जो यानी ज्यादा पीने वाले होते हैं उनसे यार दोस्ती कर देता है। सारे जाति धर्म में ऐसे इकट्ठे करके पूरे गांव में से सुपरस्टार जो पीने वाले होते हैं वो आपस में सब यारी दोस्ती कर लेते हैं। और पूरे दिन ये सोचते हैं कि आज कौन सी चिड़िया फांस है जो पीने को मिले, पीने की जुगत बनाते हैं। क्या करते हैं, दिली भरी डोले यार संग में पीने की जुगत बनावे, पी कर दारू बना सहने सा मुख से ऊपर सुनावे, पी कर दारू बना भेड़ भानी की सनमुख ठाड़ी जरा नहीं रे शर्मावे, गिर जावे नाली में सरानी फिर न उठने पावे, गिर जावे नाली में सरानी फिर न उठने पावे। मखियां मुखी पर भीनी भीनी करती, मखियां मुखी पर भीनी करती, कोसा मुँह चढ़ावे, आप तुमने खड़े होठ पर डंडा हाथे उठावे, आप तुमने खड़ा होठ पर डंडा हाथे बेचार बेटी नारी में ये डंडा खूब लगावे, आस पड़ोसी सारे सोए ये पागल रात जगावे, आस पड़ोसी सारे जामिन के वारी पर चल बैठे, जामिन के वारी पर चल बैठे, मरने को तैयार सदा, सवेरे आगे 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 करने सारे जीवन के काज। आप देखा होगा, देखा होगा आपने, अगर कोई जोहारी शराबी होता है, घर बर्बाद हो जाता है, उसके घर समझाने वाला कोई नहीं जाता है, कोई उसके घर नहीं जाता है कि तू ये चीज छोड़ दे। लेकिन जहाँ कथा भागवत गीता सत्संग वगैरह में अगर कोई जाना शुरू कर दे तो कहता है जेब है अपना जेब देख लो। उनको रोकने के लिए कदम कदम पर ताने मेड़े मारे जाते हैं, लेकिन जो विकार करते हैं उनको ये समाज कभी नहीं देता है। और क्या ये पीते पीते यानी अपने यार दोस्त के साथ पीते पीते सारे जो काम धंधे छूट जाते हैं और यही सारा समय बर्बाद हो जाता है। फिर आगे और क्या होता है, घर में जो स्त्री है बेचारी, बच्चे भी ज्यादा हैं, उसने काम धंधे छोड़ दिए हैं, जमीन
जायदाद बेच चुके हैं और फिर क्या होता है कि ना बच्चे पढ़ने के हैं, ना खाने के लिए है, ना क्या शादी के लिए है। और ये दोस्त पीता हुआ मस्त रहता है, क्या करता है, ऐसी हालत हो जाती है, घर में दाना भी नहीं है, कपड़े भी पहनने को बच्चों को नहीं। घर में स्त्री बेचारी सोचती है मैं आत्महत्या करूं, लेकिन ये दुष्ट प्रति बच्चों की देखरेख नहीं करेगा। सोचते सोचते नहीं मर पाती है और इसी उथल पुथल में ही जीवन उसका कटता है। लेकिन क्या, और पीते पीते इसके पुर्जे सारे गल गए, ऊपर नीचे श्वास लेता है, बड़ा बड़ा रोता है, तो फिर भी दया आती है बीवी के लिए और उसको कहाँ ले जाती है, डॉक्टर के पास ले जाती है, फिर भी दया जाती है उसके लिए। क्या सुनी पगाया दारू पीकर
वो दया करते हैं